हमारे मीडिया के दोस्तों और खेड़ा प्रखंड की महान जनता, मतदातागण, सभी बुजुर्ग, अभिभावक, नौजवान, युवा साथी, माताएं, बहनें, सबको आदाब, प्रणाम और सलाम करते हैं। आप सभी लोगों को इस चुनावी जनसभा में स्वागत करते हैं। और यहां से हम लोगों ने जमुई से प्रत्याशी जो है अर्चना रविदास जी को बनाया है। बहुत सोच समझ के विचार करके इनको उम्मीदवार बनाया गया है। पढ़ी लिखी महिला है, नौजवान है और यही जमुई में ही इनका घर है। झाझा के लक्ष्मीपुर हरला में इनका घर पड़ता है। बहुत दिनों बाद जमुई में कोई लोकल प्रत्याशी जो है दिया गया, नहीं तो हर बार जमुई में बाहर के लोगों को ही टिकट मिलता था। बाहर वाला लोग आता था, चुनाव में भाषण करता था, जीतता था और चला जाता था। दोबारा आप लोगों को अपना चेहरा दिखाने नहीं आता था। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जमुई की मतदातागण अपना पूरा वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके अर्चना रविदास जी को जिताएंगे और लालू जी और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। ये देश बनाने का चुनाव है। आज देश के संविधान, लोकतंत्र को खत्म करने की बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा। ऐसे विचारधारा के लोग अगर आएंगे सत्ता में, जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान खत्म होगा तो लोकतंत्र खत्म होगा, और जब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा तो वोट का अधिकार भी खत्म हो जाएगा। ये समझने की जरूरत है। जिस हिसाब से तानाशाही राज चलाया जा रहा है, देश भर में अघोषित इमरजेंसी है, कोई खिलाफ बोलता है तो उसको के ऊपर मुकदमा होता है, जेल भेज दिया जाता है। दो मुख्यमंत्री, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, बगल के मुख्यमंत्री हमारे भाई हेमंत सोरेन हो, हम लोग हो, लालू जी हो, राहुल गांधी जी हो, सब पे मुकदमा, सबको जेल। मतलब ये तानाशाह राजा देखना ही नहीं चाहता है अपने सामने कि कोई खड़ा हो सके। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, जब देश और लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात आएगी तो जान भी देना होगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन देश से कोई लोकतंत्र अगर मिटा के दिखा दे, जो संविधान खत्म करना चाहते वही खत्म हो जाएंगे। ये बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान है। इसमें सभी लोगों को मान, सम्मान, अधिकार दिया गया है। सभी लोगों को, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो। लेकिन आप लोग जानते हैं कि ये लोग कौन से एजेंडे पे चलते हैं। भाजपा के लोग जहर बोने का काम करते हैं, समाज में आपस में एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। ये लोग तलवार बांटते हैं, लेकिन तेजस्वी कलम बांटता है, नौकरी देता है। 17 महीने हम रहे उप मुख्यमंत्री, 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। केवल 17 महीने में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। सोचिए अगर 5 साल मिलता तो कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिलती। वो तो छोड़िए, वो तो चाचा जी पलट गए। चाचा जी नहीं पलटे होते तो अब तक 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई होती है। हम लोगों ने जो 17 महीने में किया, सारे तालमी मरकज के लोग हों, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आंगनबाड़ी हो, आशा हो, ममता हो, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। लेकिन आज कोई जो है गरीब के बारे में बात नहीं कर रहा। मोदी जी आते हैं, लालू जी को गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या किया जमुई के लिए? खेड़ा की जनता से हम पूछना चाहते हैं, खेड़ा में क्या किया मोदी जी ने? लालू जी ने तो ये डैम बनवाने का काम किया, आप लोग सब लोग जानते हैं। जब केंद्र में थे तो
लेकिन मोदी जी ने क्या किया खेड़ा के लिए? कोई काम बता दो, एक काम बता दो आपके गांव के लिए किया हो। 15 साल से एनडीए का सांसद जीतते रहे चिराग पासवान ने क्या किया आपके गांव के लिए? अब चिराग पासवान जी ने अपने जीजा जी को टिकट दे दिया। जब तक चिराग पासवान 15 साल तक एमपी आ रहे, आज तक पार्टी का दफ्तर भी नहीं खोल पाए। होटल में रहते हैं तो जीजा जी भी उनके होटल में रहते हैं। अरे उनके जीजा जी का शक्लों पता है कैसा दिखे में लागे थे? अपना शक्ल देखिए और पहचान लोगे? नहीं पहचान पाओगे। जान ना पहचान तू मेरा मेहमान है। घर की बेटी को जिताना है। मोदी जी ने खाली झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आप आए थे प्रधानमंत्री जी जमुई, बताना था ना जमुई के लिए क्या किया। 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, उनका राज्य सरकार है 17 साल से, सांसद है 15 साल से, लगातार उनके जो है विधायकों जीत के जा रहे हैं। ऊपर से नीचे सब एनडीए का, फिर भी गरीबी नहीं हटी, बेरोजगारी नहीं हटी, महंगाई कम नहीं हुई, किसानों का आय दुगुना नहीं हुआ, पक्का मकान नहीं मिली, हुआ कोनो काम? मोदी जी ने केवल 4 काम किया है। बेरोजगारी बढ़ा दी, दूसरा महंगाई बढ़ा दी, तीसरा गरीबी बढ़ा दी और चौथा जुमलेबाजी की। और कोई काम जो है मोदी जी ने एक काम नहीं किया। हम लोगों को डराना चाहते हैं। कोई भी आज के दिन में बीजेपी से हाथ मिला लेगा तो राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा, सारा केस मुकदमा धुल जाएगा। लेकिन जो लड़ेगा उसके ऊपर मुकदमा होगा, वो दागी हो जाएगा, वो अपराधी हो जाएगा और वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा। बताइए हम पे इतना केस मुकदमा कर रखा है। और कब का? जब मेरा पूछ भी नहीं आता, जब हम 14 साल के थे तो बोलता है मोदी जी कि जब 14 साल का उम्र था तो ये रेलवे में बैठ के घोटाला करता था, जब मूछो नहीं आया था मेरा। ऐसा ऐसा आरोप लगा दिए। अरे मोदी जी हम तो 40 देते, 17 महीने अभी रहे और 2015 में 18 महीने रहे। जब तक डिप्टी सीएम रहे 5-5 मंत्रालय देखे। एक कमी निकाल के दिखा दो बिहार सरकार में तेजस्वी ने किया हो तो। लेकिन भाई क्या किया जाए? तानाशाही है। आरोप तो लगा देते हैं लेकिन साबित नहीं कर पाते। कोर्ट से भी फटकार खाते हैं, फिर भी नहीं समझ में आता इन लोगों को। लेकिन हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। ये लोग सोचते हैं कि लालू जी को डराओगे तो डर जाएंगे। अरे लालू यादव है, डरने वाले हैं। और लालू जी जब नहीं डरे तो लालू जी का लड़का डरेगा। इन लोगों के गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। हम एक हेलीकॉप्टर पे घूमे विधानसभा में, लोग 30-30 हेलीकॉप्टर लाया था। फिर भी 20 में हम लोगों ने सरकार बना लिया, 4-5 सीट खाली बेईमानी कर दिया। कोनो 50 वोट से, कोनो 12 वोट से। और जो हराया 500 सीट वो हम लोग जीत गए थे 4 बजे तक। घोषणा हो गया था लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दिया था। रात के 12 बजे बोला कि हार गए। बेईमानी हुआ तो हम लोग तो हरा रखे हैं। भले ही चाचा जी को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया हो, उधर चल गए हो, लेकिन देखिएगा उनको घर बैठा दिया है। प्रधानमंत्री जी आए गए, आप पूर्णिया लेके गए भी नहीं किए, ना मुख्यमंत्री जी गए। पहली बार ऐसा चुनाव में देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जो है घूम नहीं रहे चुनाव पर। ये हालत कर दी हमारे चाचा की। खैर कोई बात नहीं, अब 4 बातें हम बोल के बात खत्म करेंगे। मिलजुल करके आप लोगों को रहना है, एक साथ अमन चैन कायम करना है। और आने वाला 15 अगस्त को आजादी मिली थी। आप लोग अगर इंडिया गठबंधन को जिताओगे तो 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगा। ये हम लोग लाए हैं परिवर्तन पत्र में बेरोजगारी से आजादी 15 अगस्त को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा।
गैस सिलेंडर 500 रुपया कर दिया जाएगा, जो अभी 1200-1500 रुपया है। महंगाई है, किसान कटनी हो रहा है, हर जगह फसल का दाम नहीं मिलता है। एक दो फसल का एमएसपी है, लेकिन वो भी सही में नहीं मिल पाता है। तो 10 फसलों का एमएसपी किया जाएगा और सही मूल्य आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। और यही नहीं, बिजली इतना महंगा है, 200 यूनिट फ्री में बिजली आप लोगों को मिलेगा। 200 यूनिट फ्री बिजली आप लोगों को मिलेगा। और राज्यों में मुफ्त में मिलना शुरू हो गया, हमारे बिहार में क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए ये काम हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे पहले अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म करेंगे। अग्निवीर योजना में क्या है रे भाई? जो हमारा नौजवान देश की रक्षा करना चाहता है, भारत माँ की रक्षा करना चाहता है, उन नौजवानों को केवल 4 साल के बाद बाहर कर देगा। और अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कैंटीन की व्यवस्था नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगा, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये भयानक कानून है, इसको हम लोग खत्म करेंगे। और जो हमारे सैनिक भारत माँ की रक्षा में अगर बलिदान देते हैं, उनको हम लोग शहीद का दर्जा देंगे। अग्निवीर को खत्म करेंगे, कैंटीन की व्यवस्था होगी, मेडिकल की व्यवस्था होगी, उनको पेंशन दिया जाएगा, वो भी ओल्ड पेंशन नियम लागू करके दिया जाएगा। पुराना पेंशन को लागू करके हम लोग देने का काम करेंगे। यही नहीं, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, जितने हमारे अर्धसैनिक बल है, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, अन्य, आज उनसे पूछेगा तो ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। हम लोगों की पुरानी मांग है और सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो उन सैनिक भाइयों को जो अर्धसैनिक बल है, उनको भी हम लोग शहीद का दर्जा देने का काम करेंगे। बिहार में स्पेशल पैकेज देंगे, विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं। तो मिलजुल करके रहिए। और ये लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, असल मुद्दा बेरोजगारी है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देंगे। और यही नहीं, शिक्षा और चिकित्सा जो है फ्री में दिया जाएगा, फ्री में दिया जाएगा। आप बनाइए गठबंधन की सरकार, कांग्रेस पार्टी जीतेगी, आरजेडी जीतेगी, वीआईपी जीतेगी, लेफ्ट पार्टी जीतेगी, और जो अपोजिशन पार्टी है अगर जीतेगी, तो ये सारा काम हम लोग करने का काम करेंगे। तो ये सारा काम पे वोट मिलना चाहिए, ना कि केवल जो है झूठ और जुमले पर। हम लोगों ने जो कहा है वो करके दिखाया 17 महीने में, और उस काम को करेंगे। सभी हिंदू भाई जितने हैं, उन सभी हिंदू भाइयों को भी आज रामनवमी है, उसके लिए हम सभी भाइयों को शुभकामना देने का काम करते हैं। और हम लोग यही कहेंगे कि भाई तेजस्वी तो कलम बांट रहा है, भाजपा वाला तलवार बांट रहा है। कलम बांटने वाले को, नौकरी बांटने वाले को आप वोट दीजिए, ना कि जो नफरत और तलवार बांटते हैं उनको वोट देने का काम कीजिए। फर्क क्या है? फर्क कभी सोचे हो? हम आप लोगों की खुशहाल जिंदगी देखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा वाला लोग आप लोगों की जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। नौकरी मिलेगा घर में तो नौजवान का शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा तो बच्चा हो जाएगा, नौकरी से आएगा तो पिताजी बच्चा को चॉकलेट देगा, माता पिता भी खुश रहेंगे, बच्चा मेहरारू भी खुश रहेगा, पतियों खुश रहेगा, है कि नहीं? और तलवार जिसके हाथ में होगा, दंगा करेगा तो सीधे जेल जाएगा, मुकदमा होगा, होगा कि नहीं? और जेल से बाहर निकलेगा तो शादियों नहीं होगा, बोलेगा तो जेल में रह क्या है कि ब्याह करे रे। समझ रहे हैं? माँ बाप परेशान रहेंगे, थाना का चक्कर काटेंगे, चढ़ाना पड़ेगा, थाना में वकील रखना पड़ेगा बेल के लिए। तो ये लोग आपको अपने वोट के लिए ये सब काम करेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बेहतर कैसे बनेगी? जब आपको नौकरी मिलेगी, आपको आर्थिक मदद मिलेगी, तभी ना देश बनेगा, है कि नहीं?
कदम संभाल के रहना है, मिलजुल करके रहना है और एक एक वोट अर्चना रविदास जी को जिताना है और लालू जी और राहुल जी के हाथ को मजबूत करना है। तो चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप। तो विजय का माला भेंट कर दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का खेड़ा की जनता जिंदाबाद।